राधा 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 राधा। देखिए, अभी ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है। दो चार दिन, 5 दिन, 7 दिन कुछ जल विहार का प्रसंग स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि समय पे ऐसी बातों लीलाओं का स्मरण करना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ऋतु में बातें अच्छी लगती हैं। अभी फिर कुछ समय के बाद वो वर्षा ऋतु आ जाएगी, फिर ये जल विहार का प्रसंग उतना शोभा नहीं पाएगा। 2-4 दिन स्मरण कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो छूट गया है ना सेवा सुख का प्रकरण, उनको ले लेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सुरत समुद्र नहवावत जोई, सुरत समुद्र नहवावत जोई, जल विहार कहवावत सोई। देखिए, जल विहार का सामान्य अर्थ होता है
प्रिया प्रीतम का यमुना जल में या किसी सरोवर में, देखो वृंदावन में अनेकों सरोवर हैं। सखी ना ना, देखिए जो महावाणी जी में जो बातें वर्णन है, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। महावाणी जी में जो बातें वर्णित हैं वो अप्रकट लीला है, अप्रकट लीला। जैसे ठाकुर जी जब सपरिकर द्वापर में किशोरी जी आती हैं, ठाकुर जी आते हैं, अनेक ग्वाल बाल आते हैं, गोपीगण प्रकट होती हैं, गायें प्रकट होती हैं, और दिव्य दिव्य जो है लीला स्थलियाँ प्रकट होती हैं। और ठाकुर जी वहाँ अपने परिकर सहित पांचों रस की धारा बहाते हैं। शांत, दास्य, सख्य, श्रृंगार, वात्सल्य, मधुर रस आदि की धारा बहाते हैं, और ये पांचों रस के भक्तों को बहुत आनंद मग्न करते हैं। तो जैसे मानो जो कालीदह पे लीला की, जो सेवा कुंज में लीला की, जो केसी घाट पे लीला की, जो मदन टेर में लीला हुई, और इसी तरह जो रमन रेती में लीला हुई। तो चूँकि जब ठाकुर जी द्वापर में प्रकट हुए थे सपरिकर, उस समय की लीला है, इसलिए उसको प्रकट लीला कहते हैं। और महावाणी जी में जो लीला वर्णित है वो अप्रकट, माने वो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में भी, आज भी है, लेकिन अप्रकट, वो सबको दिखेगी नहीं। और वो अत्यंत मधुर लीला है, मधुर परिकर से समन्वित लीला है। जैसे महावाणी जी में कभी केसी घाट की लीला आपको नहीं मिलेगी, बंसी बट की लीला नहीं मिलेगी, कोई आपको चीरहरण वाली लीला नहीं मिलेगी, चीर घाट की लीला नहीं मिलेगी, कालीदह की नहीं, गौ घाट की नहीं, पनघट की लीला नहीं मिलेगी। क्योंकि ये सब जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे उस समय लीलाएं हुई थी। ये लीला वैसी इसमें आपको मिलेंगी जो निरंतर चल रही हैं, जिसको नित्य विहार कहते हैं, जो सखियों से परिसेवित हैं। तो इसमें मिलेगी रंग देवी घाट, सुदेवी घाट, रंग देवी कुंज, सुदेवी कुंज, ललिता कुंज। अभी जैसे मैंने कहा कि अनेकों सरोवर है वृंदावन में। आप लोग कहेंगे भाई हमें तो सरोवर दिखता नहीं है, तो सरोवर है, वास्तव उसको अप्रकट सरोवर है। कह रहे हैं सखी नाना सरोवर है, सोहत जल भरे, सखी नाना सरोवर है, सोहत जल भरे, सखी नाना सरोवर है, सोहत जल भरे, सरोवर है, सोहत जल भरे, सखी नाना सरोवर है, सोहत रंग भरे, सरोवर है, सोहत जल भरे, सखी नाना सरोवर है, सोहत जल भरे, सखी नाना सरोवर है, सोहत जल भरे। जैसे इतने सरोवर हैं। जैसे मान लो अगरबत्ती रंग देवी जो हैं, तो उनके बाग में एक सरोवर है जिसमें प्रिया प्रीतम स्नान करते हैं, उसको रंग सरोवर कहते हैं। सुदेवी जी के बाग में सुंदर बने विशाल सरोवर है, उसमें प्रिया प्रीतम जल के लिए करते हैं, उसको रस सरोवर कहते हैं। रंग सरोवर, रस सरोवर, उनको फिर ललित सरोवर, विशेष सरोवर, विशाखा जी का विशेष सरोवर। इसी तरह 4 और सरोवर हैं, मान सरोवर, मधुर सरोवर, रूप सरोवर और स्वरूप सरोवर। तो ये जो वृंदावन की जमुना से बाहर जो मान सरोवर है वो नहीं। वृंदावन में जो महावाणी जी में लीला है वो सब जमुना जी के अंदर, बाहर नहीं। माने जमुना जी से परिवेशित जो 5 कोस की वृंदावन है, इसके अंदर की निज वृंदावन की लीला है। ये जो मान सरोवर है जहाँ श्री हरिवंश गोस्वामी जी रह के भजन किए थे, जहाँ राधा रानी के नाम से जिनकी ख्याति है, वो द्वापर की लीला से समन्वित है। जहाँ रास के समय श्री जी मान करके रूठ करके चली गई थी और वहाँ बड़ा रुदन किया था उन्होंने, तो उनके अश्रु से वो जो है सरोवर निर्मित हुआ।
तो वो मान सरोवर द्वापर की लीला से संबंधित है। जो महावाणी में मान सरोवर, तो मान माने होता है, मान का दो अर्थ होता है। एक मान माने होता है रुस जाना, नाराज हो जाना, कुपित हो जाना, क्रोधित हो जाना, उसको क्या कहते हैं? मान करना। और एक मान का अर्थ होता है सम्मान। इसे हम लोग नहीं कहते हैं कि भाई फलाने हमको बहुत मानते हैं जी, हम लोग कहते हैं ना कि फलाने मुझे बहुत, इसका मतलब मुझे आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ऐसा सरोवर है कि जिसको प्रिया प्रीतम बड़ा सम्मान देते हैं। दिव्य सरोवर अमृत तुल्य जल है, जिसमें हजारों नौकाएं जो है फूलों की ऑटोमेटिकली जो है स्वचालित यंत्र की तरह चल रही हैं। 3 मंजिल की हैं, 4 मंजिल की हैं, 9 मंजिल की हैं, और लाखों लाखों जिसमें कमल खिले हुए हैं, सुंदर छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, और मणि में उनकी सुंदर घाट हैं, सोपान है, और उनको फूलों से सजाया गया है, दिव्य फूलों से सजे हुए। तो प्रियालाल जाते हैं तो उस सरोवर को प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं, जल को नेत्र से लगाते हैं, बड़ा अपने से भी ज़्यादा मान देते हैं, सम्मान देते हैं। इसलिए इस सरोवर का नाम है मान सरोवर। तो कह रही है सखी, नाना सरोवर है सोहत जल भरे, सखी जल सुरंग ररे। और उसमें नाना कमल खिले हुए हैं। तो इसी तरह एक मान सरोवर और मधुर सरोवर है। एक ऐसा सरोवर है श्रीधाम वृंदावन में, उसका नाम है मधुर सरोवर, माने यथा नाम तथा गुण। उस सरोवर के पास जाते हैं, सरोवर पे आते हैं, प्रियाजू के और लालजू के हृदय में मधुर मधुर बातें मानो तरंगें, लहरें उठने लग जाती हैं। अगर उसमें प्रियालाल स्नान कर लें, जल को स्पर्श कर लें, तो प्रियाजू और लालजू चाहत अंग में अंग समाई। उनके मतलब ऐसी ऐसी बातें उनके हृदय में स्फुरित होने लग जाती हैं। यद्यपि दोनों मधुरता के स्वरूप हैं, दोनों रस स्वरूप हैं। प्रिया जो प्रेम स्वरूपा है, लाल जो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप हैं। इतना होते हुए भी मैंने जैसे देखियो, अभी आप देख लो, अभी ग्रीष्म ऋतु है तो सब जगह जो है उष्णता, ताप, गर्मी फैली हुई है। तो क्योंकि ये ऋतु का स्वरूप ही है, ऋतु का धर्म है, ऋतु का गुण है। ऐसे ही उस सरोवर का धर्म है, गुण है कि उसके जल का स्पर्श करते, दर्शन करते ही श्यामा श्याम के मन वह गयो मदन में माई। दर्शन करते, स्पर्श करते, उसमें अवगाहन करते ही श्यामा श्याम बहुत इनके हृदय में मधुर मधुर बातों की मानो धाराएं उठने लग जाती हैं, मधुर मधुर भाव उत्पन्न होते हैं। यद्यपि दोनों मधुरता के सम्राट हैं, सम्राज्ञी हैं, लेकिन इसमें स्पर्श करते हैं, दर्शन करते हैं, इनका स्वरूप ही ऐसा है, इनका विशेष गुण ही ऐसा है। और एक है रूप सरोवर। प्रिया जो परम रूपवती हैं, प्यारे परम रूपवान हैं, सहचरी बिंद परम रूपवती हैं, और ये बड़े सुंदर रूप गुण से भरे हुए सरोवर हैं। लेकिन जब ही प्रिया प्रीतम इसमें स्नान करते हैं तो प्रियाजू का रूप जो है वो लाखों गुना और वृद्धि को प्राप्त होता है, प्यारे का रूप और लाखों गुना वृद्धि को प्राप्त होता है। माने सुंदरता की जैसे मानो बाढ़ सी आ जाती अंग अंग में। यद्यपि प्रिया प्रीतम अत्यंत सुंदर हैं, फिर भी ये इस सरोवर की देन है, इनका स्वरूप गुण है। और एक स्वरूप सरोवर, इनका दर्शन स्पर्शन करते हैं प्रिया जो अपने स्वरूप में आ जाती हैं, लाल जी अपने स्वरूप में आ जाते हैं। मैंने मैं दुल्हन हूँ, ये दूल्हे हैं, मैं इनकी प्रियतमा हूँ, ये हमारे प्रियतम है, ये मेरे प्राण हैं, मैं इनकी प्राणेश्वरी हूँ, ये मेरे वल्लभ हैं, मैं इनकी वल्लभा हूँ। ये इनका स्वरूप है ना। यह आत्म परमात्मा की बात थोड़ी न है। तो इनका जो स्वरूप है, जैसे प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उधार, प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम, प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र, रमत निरंतर नित्य बिहार। श्याम सुंदर रसिक पुरंदर, गुण मंदिर गौरी को कंत, छिन्न छिन्न नव नव भाव तरंगन, अंग अनंगन के सरसंत। तो चलो हमें स्मरण करना है जल विहार की लीला। तो सबसे पहले हम लोग स्मरण करेंगे
देखो ये प्रिया प्रीतम की लीला है ना, ये बहुत रसमयी लीला है और बहुत समीचीन रीति से, माने कोई भागा दौड़ में जल्दीबाजी में शॉर्टकट नहीं है। बहुत प्रिया प्रीतम, देखो प्रिया जी यहाँ की रानी साहिबान है, माने यहाँ की रानी है, साम्राज्ञी है, प्यारे यहाँ के सम्राट हैं और सखी जन की सेविका हैं, मंत्री रूपा हैं। तो ये जो जितनी भी लीलाएं हैं बहुत ठाट बाट से, बहुत इत्मीनान से, बहुत स्थिरता से प्रिया प्रीतम माने रस राजे रजधानी रीत, प्रिया प्रीतम प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। कोई हड़बड़ी में, गड़बड़ी में, जल्दीबाजी में नहीं है। इन्हें कौन जल्दीबाजी है भाई? कोई वर्षा हो रही है कि धूप लग रही है इनको, कि इनके पीछे कोई आक्रमण करने वाला पड़ा हुआ है? ये परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनके ऊपर कोई है ही नहीं। यही सबके राजा हैं, यही सबके स्वामी हैं। तो बहुत स्थिरता पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत ठाट बाट से, भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम हर एक लीलाओं का समास्वादन करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। क्योंकि ये जल विहार की लीला है, ये स्नान से पूर्व भी है, माने मंगला से पूर्व नहीं है। मंगला के बाद जब स्नान कराने के लिए सहचरी बिंद स्नान कुंज में ले जाती हैं, उस समय भी लीला है। और 3 समय की लीला है, मंगला के बाद स्नान कराने के समय, और एक श्रृंगार के बाद, और एक जो है उत्थापन के बाद। संध्या का जब संध्या से पूर्व उत्थापन की सेवा की जाती है, उसके बाद जब प्रिया प्रीतम को वन विहार में ले जाती हैं, उस समय प्रिया प्रीतम को सुंदर जलकेली कराती हैं, जल विहार का सुख प्रदान करती हैं। तो हम लोग बहुत सूक्ष्म रूप में स्मरण करेंगे। देखो जो हमारी चर्चा होगी, वो सब जो चर्चा होगी वो मूल में होगी सेवा सुख, माने प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन सेवा, अष्टकालीन लीला ही हमारा मुख्य धर्म है, हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी से संबंधित जो बीच बीच में उत्सव आते हैं, तो सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को औत्सविक सुख भी, अर्थात नैमित्तिक सुख भी बिलसाती हैं। तो मुख्य जो हमारा जो प्रसंग है वो सेवा सुख है। और इसी सेवा सुख में बसंत आता है तो बसंत की हम चर्चा करते हैं, प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाते हैं। होरी का प्रसंग आता है तो होरी खिलाते हैं, और डोल का आता है तो सुवर्ण डोल झुलाते हैं, और फूल डोल का आता है तो फूल डोल झुलाते हैं। फूलमंडनी के समय आता है फूलों के महल में विराजमान करके। अब ये ग्रीष्म ऋतु का पर्व है, त्यौहार है, तो हम प्रिया प्रीतम को जलकेली कराएंगे, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। जैसे हमारे आचार्य चरण, हमारी जो परंपरा में है कि प्रिया प्रीतम को बहुत सुंदर मंगला की झांकी दर्शन करके, जगा के, उठा के, बैठा के, रति रसी न संवार के, वस्त्र आभूषणों को संवार के, फिर मंगल कुंज में ले आके मंगल भोग लगा करके, मंगल आरती उतार के, तब प्रिया प्रीतम को जो स्नान के लिए जो तैयारी कराती हैं, उस समय फिर प्रिया प्रीतम को जलकेली या श्रृंगार के बाद जलकेली। मैंने जैसे वन विहार में चले तहाँ ते उरन महिया रे, तहाँ ते उरन महिया, बिहारत कुंजन कुंजन महिया, हरत कुंजन कुंजन महिया, चाल मराल दिए गरबहिया, चाल मराल दिए गरबहिया, तिरछी चितवन निरखत छहिया, चितवन निरखत छहिया, आस पास सोहे सब सहिया, आस पास सोहे सब सहिया, अपय अपनी सब
सौज सजहिया अपने सब सौज सजहिया। प्रातः काल में सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज में श्यामा जी का अपनी स्वामिनी का नाम लेती हुई जगती हैं। और चूँकि रात्रि भर प्रिया प्रीतम की केली का इन्होंने आस्वादन किया है। जानते हैं प्रिया प्रीतम की जो सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज में शयन कर रही हैं, लेकिन हृदय रूप कुंज में प्रिया प्रीतम के एक एक लीला को देख रही हैं, क्योंकि दिव्य सहचरी हैं, ये हाड़ मास के शरीर वाली नहीं है। प्रिया प्रीतम की ये कहीं रहती हैं, प्रिया प्रीतम की लीला को अत्यंत करीब से देखती रहती। दिव्य सहचरी हैं, दिव्य इनके रूप गुण हैं। तो रात्रि भर इन्होंने प्रिया प्रीतम की केली का दर्शन किया है। और जब ब्राह्म मुहूर्त होता है तो उठती हैं, जगती हैं और राधा नादा नाम उच्चारण करती हैं, गुरुपाद के चरणों का ध्यान करती हैं। श्री धाम वृंदावन में जो श्यामा श्याम की क्रीड़ा कर रहे हैं, वो उनका एक खुले आँखों से, बंद आँखों से देखती रहती, उसी में डूबी रहती। फिर श्री धाम वृंदावन को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करती हैं और थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए अपने शयन कुंज से बाहर निकलती हैं, बरामदे में आती हैं और श्री धाम वृंदावन की जो निशांत बेला की माधुरी है, 4:30 बजे की, 4 बजे की सवेरे की जो माधुरी है, सुंदर सुंदर जो कनक वेलियाँ हैं और दिव्य मणिमय जो वृक्षराज हैं, आकाश की शोभा है, अवनी की शोभा है, बाग की शोभा है, बगीचियों की शोभा है, कुंजों की शोभा है, भ्रमर श्रेणियों के, पंछी वर्गों की थोड़ी शोभा दर्शन करके वृंदावन की अपनी कुंज में आ जाती हैं और अपनी शैया पे बैठ करके सखियों की कृपा मनाती हैं। सखियों की कृपा मना, उनकी स्तुति करती हैं और उसके बाद अपने स्नान कुंज में आती हैं, विधि पूर्वक स्नान करती हैं और स्नान से निवृत्त होकर के नूतन ऋतु के अनुरूप, देखो अभी ग्रीष्म ऋतु है तो फूलों के ही वस्त्र और आभूषण की शोभा है, तो फूलों के ही वस्त्र धारण करती हैं और अपने श्रृंगार कुंज में आकर के विधिवत नख से शिख पर्यंत तक फूलों की लहंगा, फूलों की अंगियाँ, फूलों की फरिया ये धारण करती हैं और नख से शिख पर्यंत तक, जैसे ललाट पटल है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, सुभग नासिका है, उष्ठ है, अधर है और हृदय देश है, कर कमल है, कर पृष्ठ है, करांगुली है, पादांगुली है, चरण पृष्ठ है। क्या बड़ा भव्य प्रकार से पत्रांकन करती हैं। सुंदर फूलों के अनवट से लेकर के शीश फूल तक धारण करती हैं और फूलों की माला धारण करती हैं, नेत्रों का अंजन से आंजती हैं और प्रिया जी की प्रसादी मुखबास, प्रसादी तांबुल ग्रहण करती हैं और गंध से चरच करके अपने कर कमल में सुंदर सौंज सामग्री की थार लेकर के अपनी कुंज से लीला कमल, कर कमल में पधरा करके घुमाती फिराती, इठलाती इतराती हुई अत्यंत आनंद मग्न अपने कुंज से बाहर निकलती हैं, राजमार्ग पे आती हैं, अपने गुरुपाशक की यथायोग्य सेवा करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और उनको संग लेकर के पुनः राजमार्ग पे आती हैं। और हमारी परंपरा के अनुसार हमारी जो हितु और हरिप्रिया सखी हैं, श्री हरिप्रिया हितु निज दासी रहति सदा अगवानी, ये मंत्री रूपा सखी हैं, माने सेवा में आगे आगे रहती हैं। तो इनकी कुंज में जाती हैं, इनकी सेवा करती हैं, इनका आशीष लेती हैं, इनको संग लेकर के राजमार्ग पे आती हैं और सीधे दक्षिण दिशा की तरफ उधारती हैं। और आगे अग्रवर्ती रंगदेवी जी का भवन है, उसमें आती हैं, सखियों की भीड़ है और अग्रवर्ती रंगदेवी जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, उनको कुछ मिष्ठान भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, फूलों की माला पहनाती हैं जो प्रिया जी की प्रसादी हैं, तांबुल मुखबास दे करके और फूलों की आरती उतारती हैं। सैकड़ों सखी हैं अगरवर्ती रंगदेवी जी की और आरती उतार करके जल बारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, चरण रज को नेत्र से लगाती हैं और वे सखियों को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, सखियों जल्दी चलो, शीघ्र करो, प्रिया प्रीतम की सेवा में बहुत देर हो रही है, हमें समय से पहुंचना चाहिए। तो सखिन को लेकर के और मुख्य दरवाज़ा से आगे निकलती हैं और
सुंदर सरोवरों का जो चौराहा है, अष्टद्वारी महल का जो चौराहा है, अष्टमोहनी कुंज का चौराहा है, इसको पार करती हुई और वृंदावन के केंद्र में जो मोहन महल है यहाँ आती हैं। श्यामा श्याम की सुंदर शोभा दर्शन करती हैं और शोभा दर्शन करके जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं और श्यामा श्याम से विनोद करती हैं, परिहास हास परिहास भी करती हैं। सुंदर यहाँ की एक शोभा स्मरण कर लीजिए। उठत भोर लाल जो के संगते, कंचो की कासत राधिका प्यारी। भोर लाल जो के संगते, कंचो की कासत राधिका प्यारी। खिसी खिसी परत नील पट सिरते, नील पट सिरते, शशि बदनी नव जौवन वारी। बदनी नव जौवन वारी, शशि बदनी नव जौवन वारी। नव जौवन वारी, मन भावती लाल गिरधर झुके। मन भावती लाल गिरधर, रचि विधाता सुहत समारी। विधाता सुहत समारी। जय श्री भट्ट सुरत रंग भीने, लसे प्रिया जुत कुंज बिहारी। मैंने प्रिया जो के संग कुंज बिहारी की बहुत सुंदर छटा हो रही है। प्रिया जो अपने चुनरी को संवारती हैं तब तो कांचुली ढीली पड़ जाती है, इसको कसती हैं तब तक चुनरी सरक के गिर जाती है। मैंने बहुत दुविधा में फंस गई हैं और सहचरी बिंदु पास में आ गई हैं। मैंने बाहर हैं अभी तो ऐसी झांकी दर्शन कर रही हैं। रसिक शेखर लाल जी ऐसी माधुरी दर्शन कर रहे हैं, आनंद मग्न। और प्रिया जो बहुत उनके प्रत्येक रोम रोम से मानो रस ही बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। तो सहचरी बिंद ऐसी पास में जा कर के श्यामा श्यामा को उठाती बैठाती, वस्त्र आभूषण को समगाती हैं, दर्पण दिखाती हैं, परिहास करती हैं। मैंने वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित करने की चेष्टा करती हैं, फिर भी नहीं कर पाती हैं। जानते हैं क्यों? कि प्रिया जो कि छटा पे जहाँ दृष्टि पड़ती है ना तो बावरी से हो जाती हैं, सुधि बुद्धि भूल जाती हैं। प्यारे के अंग पे जहाँ भी दृष्टि पड़ती है, अगर मान लो यहाँ संवार देते हैं तो फिर रति रस चिन्ह संवार फिर क्या वहाँ करते हैं? फिर पलटे पट आभूषण अंगन। इसका मतलब संवारती हुई नहीं संवार पाती हैं, सुव्यवस्थित करती हुई नहीं कर पाती हैं। यही यहाँ की दिव्यता है, यही प्रिया जो कि अंग अंग की माधुरी है, शोभा है। फिर अलबेले आंगन खड़ा करती हैं, रति रस चिन्ह संवारती हैं और यहाँ दर्पण दिखाती हैं। फिर दोनों को वस्त्र आभूषण सुव्यवस्थित करके और प्यारे के वस्त्र को प्रिया जो प्यारे के वस्त्र जो प्रिया जो धारण कर रखी हैं, प्यारे के आभूषण जो प्रिया जो धारण कर रखी हैं और प्रिया जो के वस्त्र आभूषण जो लाल जी धारण कर रखे हैं, दोनों को दिवा देती हैं। उसके बाद दर्पण दिखा के रति रस चिन्ह संवार के बहुत दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। और श्यामा श्याम बड़े संकोच जनित मृदु मुस्कान से सखियों को मानो आनंद की वर्षा करके सेचन करते हैं और मंगल कुंज में ले आती हैं। दोनों को मुख शोधन कराती हैं, मुख धुलाती हैं और कुल्ला कराती हैं। फिर यहीं पे मंगल में भोग लगाती हैं, मंगल में आरती उतारती हैं, मंगल में स्तुति करती हैं और उसके बाद श्यामा श्याम को स्नान कुंज में ले आकर के स्नान कराती हैं, श्रृंगार कुंज में ले आकर श्रृंगार कराती हैं और प्रियाजू को नख शेषी के पर्यंत लहंगा, फरिया, अंगिया ये फूलों के और अनवट से लेकर के चंद्रिका तक
फूलों की, प्यारे की भी सुंदर पैजामी है, धोती है, जामा है, पटका है और सुंदर पाग है। और वस्त्र और आभूषण लाल जी का भी नख से शिख पर्यंत तक फूलों से निर्मित है। और गंध से चरज करके दोनों को माला पहनाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और उसके बाद यहीं पे श्रृंगार भोग लगाती हैं। श्रृंगार भोग लगा करके, जल पिला करके, मुख धुला करके, मुखवास दे करके, तांबुल खवा करके और उसके बाद प्रिया प्रीतम के जो है वो छवि निहार रही हैं। रोरी तिलक प्रिया जी के भाल पे लगाती हैं, लाल जी के भाल पे लगाती हैं और सुंदर मोती अक्षत पजराती हैं प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे और सुंदर माला पहरा करके यही आरती उतारती हैं। मूर्ति मान श्रृंगार सहचरी, मूर्ति मान श्रृंगार सहचरी, सजिलाए आरती श्रृंगार की, सजिला ये आरती श्रृंगार की। आनंदई कर अग्रवरती के, आनंदई कर अग्रवरती के, कहाँ कहूँ शोभा कनक थार की, कहूँ शोभा कनक थार की। अद्भुत रीति उतारती बारती, अद्भुत रीति उतारती, आरती निरखी सुछवि विविवर उदार की, से छवि विविवर उदार की। श्री हरि प्रिया पुलकी अंग अंग में, श्री हरि प्रिया पुलकी अंग अंग में, बाढ़ी और उमंगन बिहार की, बाढ़ी और उमंगन बिहार की। फिर अनेकों सखी आती हैं और आके निवेदन करते हैं कि हे प्रियालाल, आपके रंग घाट पे उत्तर दिशा में जमुना किनारे बहुत सुंदर भव्य फूलों का महल, और प्रिया जो पूछो मत, इतनी सुंदर आपकी जलकेली की व्यवस्था की गई है कि हे प्रियालाल, आप जलकेली के लिए पधारें। सखी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आपकी बाट देख रही हैं। तो प्रिया जी को, लाल जी को जलकेली बहुत प्यारी लगती है। दोनों बहुत उत्साहित हैं। मोह बड़ो अभिलाष, सखी जलकेली की तो हमें बहुत अभिलाषा रहती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। दोनों बड़े उमंग में भरे हुए और फिर पधारते। यमुना किनारे तहाँ की शोभा है। एक देखिए, तीन तरह की मैंने कही थी कि मंगला के बाद भी जलकेली की शोभा है, और श्रृंगार के बाद भी जलकेली की लीला है, उत्थापन के बाद भी जलकेली की लीला है। तो आज हम केवल एक बोहनी से करेंगे, बोहनी से मैंने, और उसके बाद कल से सुंदर जलकेली की मातरी, वो जो स्मरण करेंगे वो मंगला के बाद करेंगे। मैंने प्रिया प्रथम की उद्वर्तन की लीला, उबटन की लीला होती है ना, उबटन की जो सेवा है और तैल मर्दन आदि की सेवा है, वो सब जमुना जी के जल की सतह के ऊपर मंजू कुंज में होगी। और उद्वर्तन के बाद फिर प्रिया प्रथम सखियों के संग में जल में उतरेंगे और सुंदर जलकेली करेंगे, नौका विहार करेंगे और सुंदर घाट घाट की शोभा देखेंगे, तटवर्ती शोभा देखेंगे और अद्भुत जल विहार का प्रसंग है। तो एक छोटा सा प्रसंग ले लीजिए, श्री श्री बड़देवाचार्य जी का है। राजमान जल जानो पर दो कान भानु की नंदिनी, जलकेली करत रस कंदनी। रस की मूल स्वरूपा, सुख की मूल स्वरूपा, सौंदर्य की मूल स्वरूपा, माधुर्य की मूल स्वरूपा राधा रानी, गौरांगी किशोरी मणि, प्यारे श्याम सुंदर के संग यमुना में जलकेली कर रही हैं।
जल केली करत रस कंदनी, केली करत रस कंदनी, जल केली करत रस कांदनी। यहाँ राजमान जल जान वो पर दो, वो राजमान जल जान वो पर दो, कान्हा भानु की नंदिनी, का भानु की नंदिनी, कलिका नवल कमल की मेलत, कलिका नवल कमल की मेल, झेलत सरस सुगंधिनी, सरस श्री भट जाने जय, श्री भट जाने कौन रसिक दो जय, श्री भट जाने कौन रसिक दो, डारत ने रस फांदनी, डारत ने रस फांदनी। यमुना जल में नौका पे आरूढ़ प्रिया जो हैं, सहचरी वृंद हैं और ठाकुर जी हैं। अनेकों सहचरी वृंद, सुंदर जो फूलों की नौका है। और जानते हैं नौका कैसी है? जैसे नौका, इसे किला होती है, किला प्रिया प्रीतम की जो नौका है ना, मैंने देखिए आप लोग सोचेंगे भाई ऐसा मैंने ऐसी नाव तो हमने कहीं संसार में देखी नहीं। जैसे समुद्री नाव नहीं होती, कितने लगता है कोई नगर बसा हुआ, ऐसा बड़ा सुंदर ओ अनेकों मंजिल वाला, अनेकों मंजिली वो सुंदर उनकी शोभा है। और फूल बंदनवार, जैसे एक मंदिर नुमा, किला नुमा, वो विशाल आप ही विचारो, जिसमें लाखों लाखों सखी बैठती हों, वो क्या 10 बाई 10 की होगी क्या वो नौका? कैसी नौका होगी वो, जिसमें प्रिया प्रीतम की सुंदर दरबार लगता है। उस नौका में सुंदर सिंहासन में प्रिया प्रीतम आरूढ़ होते हैं। सामने सुंदर जो है जगमोहन जैसा है, वहाँ प्रिया प्रीतम की सहचरी में बैठती हैं, सैकड़ों सखी बाजे बजाती हैं और एक सखी नौका संचालन करती हैं और अनेकों सखी जो सुंदर शोभा देखती हैं, गान करती हैं। प्रिया प्रीतम नौका में केली कर रहे हैं, तो छोटी मोटी नौका नहीं, मैंने लोकोत्तर जो मन बाणी से परे। तो कह रही जल केली करत रस कंदनी, और रस की मने जिनका अद्भुत सौंदर्य है, आश्चर्य में डाल देने वाला, जिनके अंग अंग का सौंदर्य है, उनकी सौष्ठवता है, मृदुलता है, सुडौलता है, ऐसी गौरांगी लाडली जो वहाँ दामिनी की समान दमक रही हैं और प्यारे श्याम सुंदर सजल श्याम घन की तरह दीदीप्यमान हो रहे हैं। दोनों किशोर और किशोरी हैं और दोनों कोक कला में कुशल दोवे, अति गति के आधीश कोवे। दोनों बड़े ही निपुण हैं, बड़े रसिया हैं और दोनों इस पे विराजमान होकर के नौका चल रही है और उस पे जल केली करत रस कंदनी, श्यामा जो जल केली कर रही हैं। देखिए जल केली का अनेकों प्रकरण है, अनेकों प्रारूप है। कभी डूब के स्नान करने का है, डूब के छूने का है, पकड़ने का है, गलबहियाँ देने का है, मराल की तरह चलने का है, कभी तैरने का है, कभी तैरना सीखने का है, कभी नौका पे आरूढ़ होकर जल केली का है, कभी विलास का है। तो इसका कोई एक ही स्वरूप नहीं है, अनेकों प्रकार की जल केली है। हम लोग आज एक बस नौका पे आरूढ़ प्रिया प्रीतम है, उनका स्मरण करेंगे। 2 लाइन 3 लाइन का है। राजमान माने विराजमान, आरूढ़, बड़े सम्यक प्रकार से प्रिया प्रीतम
दल बल सहित माने अपनी सखियों सहित विराजमान हैं। राजमान जलजान, जलयान कहते हैं, आप लोग जानते हैं, जलयान नौकाओं कहते हैं, जहाजों कहते हैं। राजमान जलजान ऊपर दो, कान भानु की नंदिनी, प्यारी श्याम सुंदर हैं और विश्वान नंदिनी लाडली जो है। और क्या कर रहे हैं? कलिका नवल कमल की मेलत। एक तो बात ऐसी है कि जल से कमल उखाड़ उखाड़ करके, मैं दोनों तरफ, हर तरफ जमुना जी तो हैं, और वो कमल जो ऊपर उभरे हुए हैं, निकले हुए हैं, उनसे प्रिया जो उससे उखाड़ती हैं, लेती हैं, और लाल जी लेते हैं और एक दूसरे ऊपर बड़े प्रहार करते हैं, डालते हैं, माने कमलों के द्वारा खेलते हैं प्रिया प्रीतम। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि बना जहाँ मची है कटाक्षन मार, नैन कमल कज्जल भरे, बना जहाँ मची है कटाक्षन मार, एक ये भी है। और कमल न कमल कलोल नहीं, ऐसी भी लीला है। तो राजमान जलजान ऊपर दो, कान भानु की नंदिनी, कलिका नवल कमल की मेलत। पहला प्रसंग है कि कमल, नाल युक्त कमल लेकर एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं और एक दूसरे को भिजा रहे हैं। जो कमल है ना, कमल में पानी है, तो जिस ही प्रहार करते हैं तो उसे पानी से वो अंग अंग भीज जाता है, जल से भीज जाता है, और सुर भी युक्त है, जैसे मानो इत्र से भीज जावे। ऐसे अनंत गुणी सुंदर मधुर बातें हैं। एक तो ये बात है, मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10, 50 बार ऐसे प्रहार करते हुए खेलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। दूसरी बात है कि नैन नैन मिला वहीं, कहीं कहीं बैन रसाल, तो नेत्र कमल से नेत्र कमल की मार है। ये आँखियाँ न मार मचावे, आँखियाँ न मार मचावे, चोरा चोरी चलत कटाक्षन, चोरा चोरी चलत कटाक्षन, सबकी दीठ बचावे, सबकी दीठ बचावे। नैन नहीं बतरावे ये दो, नैन नहीं बतरावे, नैन नहीं बतरावे ये दो, नैन नहीं बतरावे। तो राजमान जलजानो पर दो, कान भानु की नंदिनी, कलिका नवल कमल की मेलत। नूतन नूतन कमलों से खेल रहे हैं, या यूं बिचार लिख सहचरी बिंद कमल ले रखी हैं, प्रिया प्रीतम को दे रही हैं, और प्रहार करके एक दूसरे पे डालते हुए कमल नाल से, कमल के फूल से खेल रहे हैं। दूसरी बात, नेत्रों की मार, नेत्रों की सुघराई, नेत्रों की चंचलताई, इसे खेल रहे हैं। तो कलिका नवल कमल की मेलत, झेलत सरस सुगंधनी। और प्रिया जो कि चितवन की कैसी मार है, प्यारे की चितवन की कैसी मार है, और उसमें कैसा भाव रूप, प्रेम रूप सुगंध, कैसी चारों तरफ सुगंधी फैल रही है, मैंने कैसे उनको विवश कर रही है, पुलकित कर रही है, निहाल कर रही है, रोमांचित कर रही है, चाहत मैंने जैसे है ना, प्यारी बिहारी लाल सो, ऐसी सुंदर यहाँ लीला है। प्यारी बिहारी लाल सो जलकेली खेलें, प्यारी बिहारी लाल सो जलकेली खेलें। तो एक दूसरे के पास में आके खेलते खेलते बड़े दोनों विवश अधीन हैं। तो कलिका नवल कमल की मेलत, झेलत सरस, माने आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो झेलत सरस सुगंधिनी, अंग अंग की जो माधुरी है उनको पान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं,
झेलत सरस सुगंधनी, श्री भट जाने कौन रसिक दो, डारत नेह रस। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए लाल लाला ऐसे विवश होते हैं, एक दूसरे की भुजा पास में आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि भैया, श्री भट देवाचार्य जी कह रहे हैं कि सखी, ये कोई रसिक होगा वही इनके मर्म को समझेगा। श्री भट जाने कौन रसिक, कोई बिरला कोई रसिक होगा जो प्रिया प्रीतम कैसी लीला कर रहे हैं, इस बात को समझेगा वो। मैंने समझे जे समझन हार, कोई बिरला ही समझेगा कि मैंने रस की भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो श्री भट जाने कौन रसिक, मने क्या ने के फंदा एक दूसरे पे डाल रहे हैं, एक दूसरे को फंसा रहे हैं, बांध रहे हैं प्रेम रज्जु में, इसको कोई रसिक ही समझेगा, सामान्य मानव समझ नहीं पाएगा। श्री भट जाने कौन रसिक दो, श्री भट जाने कौन रसिक दो, डारतन हरस फंदने, डारतन हरस फंदने, जल केली करत रस कंदने, जल केली करत रस कंदने। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, राधा रानी की, ऐसे श्यामा श्याम बहुत काल तक जल केली करते हैं। उसके बाद सहचर्य में समझा बुझा करके कुंज में ले आती हैं, फिर आगे की जो लीला होती है वो संपन्न करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की,